नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं अपने YouTube चैनल ग्लोबल गौरव पर अपने तमाम चाहने वालों का वेलकम करता हूं। और दोस्तों, भीषण गर्मी है, लेकिन इस गर्मी में भी मैं आज जा रहा हूं मैथन डैम घूमने के लिए अपने दोस्त के साथ। स्कूटी पर जा रहा हूं, तो बने रहिएगा मेरे YouTube चैनल ग्लोबल गौरव पर। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ये 2 पार्ट में होगा। एक पहले पार्ट है और इसके बाद फिर कभी जाऊँगा तो दूसरा पार्ट होगा। तो चलिए घूमते हैं मैथन डैम। चौक से मैं चला हूँ, स्कूटी से जा रहा हूँ और यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर मैथन डैम है। चलिए देखते हैं। और ये देखिए डीवीसी का हॉस्पिटल, देखिए। और झारखंड की संस्कृति को संजोता हुआ यहाँ के चौक चौराहे पर मैं देखता हूँ कि मूर्तियाँ लगी हुई होती हैं। और एक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का ऑफिस है। झारखंड की खूबसूरती का अगर नज़ारा लेना हो तो अपनी गाड़ी हो तो बहुत अच्छी है, क्योंकि अगल बगल का इतना बेहतरीन नज़ारा होता है कि दिल को बहुत सुकून दे जाता है। हरियाली बहुत अधिक है झारखंड में और संसाधनों की प्रचुरता तो यहाँ है ही। देखिए बगल में पूजा गेस्ट हाउस है। देखिए मैथन बांध पर अब हम लोग रिंग रोड है वहाँ पर चढ़ेंगे। अब हम लोग रिंग रोड पर आ गए हैं। बांध के किनारे किनारे बनाया गया है रिंग रोड बांध। और वेस्ट बंगाल साइड में हम लोग जा रहे हैं, जहाँ कई बांध बनी हुई है। बगल में हरियाली और इसके वो देखिए बांध नज़र आ रहा है यहाँ से। देखिए अभी गर्मी का समय है, जून का महीना है, पानी बहुत कम हो गया है, लेकिन अभी भी पर्याप्त पानी है। पिछले साल भी मैं यहाँ पर आया था। और इन दिनों में अब चूँकि पानी छोड़ना भी है, पानी लोग छोड़ेंगे भी, क्योंकि बाढ़ नियंत्रण भी बहुउद्देशीय नदी घाटी की एक उद्देश्य होता है। और इस बार जो बारिश होगी, यानी 2024 में जुलाई महीने से बारिश का महीना शुरू हो जाता है, तो फिर बाढ़ नियंत्रण के लिए बांध में पानी भरा भी जाएगा। तो जो शेष पानी बचा हुआ है उसको ये लोग छोड़ देंगे, ताकि जब बारिश हो तो बारिश का पानी इसमें जमा हो। देखिए यही बांध है और ये बांध के दाएं साइड का नज़ारा। और देखिए ये बगल में केंद्रीय विद्यालय है, इसका प्लेग्राउंड और वो विद्यालय है कि केंद्रीय विद्यालय यही है। दाहिने साइड में, बांध के दाहिने साइड में कुछ बच्चे, खास करके मैं देखता हूँ कि पहाड़ी क्षेत्रों में फुटबॉल के प्रति बहुत दीवानगी रहती है क्रिकेट की अपेक्षा। यहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। और बाएं साइड में देखिए यही बांध है। और बांध के बगल के जल जमाव की जल राशि, छोटे छोटे द्वीप भी नज़र आते हैं, जहाँ की बोटिंग के माध्यम से जाया जा सकता है। तो स्कूटी से चलते हुए मैं मैथन डैम को दिखला रहा हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉकर भी यहाँ पर नज़र आते हैं। आंधी 2-3 दिन पहले आई थी, कुछ पेड़ यहाँ पर गिरे हुए, देखिए गिरे हुए पेड़ नज़र आते हैं। लेकिन ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, इसको रोका नहीं जा सकता। और प्रकृति के साथ चलने में ही ज़िंदगी का मज़ा है। प्रकृति से छेड़छाड़ हुई ज़िंदगी का मज़ा समाप्त हो जाता है। ये देखिए मिलेनियम पार्क का प्रवेश द्वार था। और ये बाबू बोटिंग घाट है। यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हैं, जहाँ पर आने के बाद
नाश्ता किया जा सकता है। और अब हम लोग बांध में प्रवेश कर गए। दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर है और बराकर नदी पर ही ये बांध बनाया गया है डीवीसी के अंतर्गत, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1948 में हुई। साउथ ईस्ट एशिया का यह एक अनूठा बांध है जहाँ के अंडरग्राउंड बिजली का निर्माण होता है। देखिए इस ओर दाएं साइड में पानी छोड़ा जाता है जब पानी अत्यधिक हो जाता है इस डैम में, मैथन डैम में। छोटे छोटे शटर लगे हुए हैं, लगभग 12-13 की संख्या में है। जब पानी अधिक हो जाती है तो इन शटर के माध्यम से पानी छोड़कर बराकर नदी में फिर उधर डाल दिया जाता है, जिससे कि सिंचाई का कार्य भी होता है। अभी झारखंड में है और अब देखिए हम लोग वेस्ट बंगाल के, यहाँ से वेस्ट बंगाल का साइड प्रारंभ हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का मैं देख रहा हूँ। हल्के हल्के हवा चल रही है और वो हवा में ठंडापन है जो कि भीषण गर्मी से सुकून भी दे जा रहा है। और देखिए ये बराकर नदी और यहाँ पर बांध बनाया गया है। जब अधिक पानी हो जाता है तो यहीं से पानी छोड़ा जाता है इस नदी में, और इसी के किनारे साउथ ईस्ट एशिया का अंडरग्राउंड बिजली सप्लाई करने की मशीनरी लगी हुई है और यहाँ से 60 मेगावाट बिजली उत्पन्न होता है। हम लोग वेस्ट बंगाल की ओर जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल का आसनसोल मैथन डैम से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से कोलकाता 223 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर धनबाद के साइड से हम लोग आवें तो 48 किलोमीटर की दूरी पर मैथन डैम है। और एक और खासियत मैं देखता हूँ, 5-6 बार यहाँ आया हूँ। जब झारखंड की तरफ से आता हूँ तो जो ही पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हैं तो ठंडक थोड़ी अधिक हो जाती है, गर्मी का मौसम हो या जाड़े का मौसम हो। पता नहीं इसका क्या कारण है, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन लगता है कि इस ओर पेड़ पौधे अधिक है, हरियाली अधिक है, और जहाँ हरियाली अधिक रहती है वहाँ पर ठंडापन होना लाजमी हो जाता है। अब वेस्ट बंगाल में हम लोग पहुँच चुके हैं झारखंड से, और यहाँ देखिए बहुत ही खूबसूरत ढंग से इसको सजाया गया है। हरियाली भी अच्छा है। यहीं से देखिए बिजली का निर्माण होता है, अंडरग्राउंड बिजली का निर्माण होता है और फिर पावर ग्रिड में जाती है बिजली। पिकनिक स्पॉट के रूप में भी इसको विकसित किया गया है। यहाँ देख सकते हैं अगल बगल के दृश्यों को कितने करीने से और बेहतरीन अंदाज में सजाया गया है। देखिए एक पेड़ गिरा हुआ है आंधी आने की वजह से। और पश्चिम बंगाल साइड में भी छोटी छोटी दुकानें लगी हुई है, ये सब जहाँ के नाश्ते का सामान बिकता है, पकौड़ियाँ छन रही है। और इसी साइड में आता हूँ तो अत्यधिक ठंडक का एहसास होता है बनिस्पत झारखंड वाले साइड से। आज मैंने पश्चिम बंगाल वाले साइड के नज़दीक जो एक डैम है उसके नज़दीक जाने का प्लान बनाया है, तो चलिए वहीं चलते हैं। एक मंदिर, और मैथन डैम से 3 किलोमीटर की दूरी पर माँ कल्याणेश्वरी का मंदिर है। और माँ कल्याणेश्वरी बहुत ही मायावी और सुप्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का, और माई का मंदिर है, और यही माई शब्द से अपभ्रंशित होकर के मैथन नाम पड़ा और मैथन डैम नाम पड़ा है। कल्याणेश्वरी मंदिर फिर कभी दिखलाऊंगा आपको। एक साइड से कल्याणेश्वरी मंदिर जा जाती है नहीं, और हम लोग जा रहे हैं डैम के नज़दीक। देखिए यहाँ से हरी भरी घाटियों के बीच से गुजरते हुए हम लोग, रोड के बगल में ही एक दिया गेस्ट हाउस है, यहाँ पर भी आकर के लोग रुक सकते हैं। देखिए दिया गेस्ट हाउस। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर झारखंड
प्यारा झारखंड, न्यारा झारखंड, दोनों ओर हरे हरे पेड़ पौधा है और उन्हीं के बीच से गुजरता हुआ अपने दोस्त के साथ मैं आशुतोष गौरव और मेरा दोस्त प्रमोद टुप्पो स्कूटी चला रहा है। देखिए ऊपर का नजारा, उधर से ही हम लोग आए हैं। यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें सज जाती है जब सैलानियों का मौसम होता है, यानी अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च का महीना। अभी पर दुकानें यहाँ उजड़ी हुई है क्योंकि सैलानी उतने नहीं आते हैं। देखिए मैथन डैम का जो जल संवरण क्षेत्र है, बिल्कुल उसके नज़दीक आ गया हूँ मैं। नीचे ज़मीन पर हरी हरी घासों का कालीन बिछा हुआ है। और दोस्तों स्कूटी से उतरकर मैं आ गया हूँ बिल्कुल जलाशय के नज़दीक, जहाँ की कई नावें लगी हुई है। और गाइस, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया कर मेरे चैनल ग्लोबल गौरव को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका एक लाइक मेरे मोटिवेशन लेवल को बहुत हाई कर देता है। मैथन डैम, जिसका कि निर्माण आज़ादी से पहले 1943 से शुरू हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से बनकर यह 1957 में समाप्त हुआ। यद्यपि 1953 से ही आसपास के इलाकों में यहाँ से बिजली सप्लाई की जाने लगी थी। यह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना है जिसे कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन कहते हैं। और इस दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी और यह अमेरिका के टेनेंसी घाटी प्रोजेक्ट के तर्ज पर बना है। और वहीं आकर मैं यहाँ का दृश्य आपको दिखला रहा हूँ। देखिए इधर अथाह जलराशि, और चूँकि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इससे बाढ़ नियंत्रण भी होता है, बिजली का भी उत्पादन होता है और यहाँ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के लिए भी व्यवस्थाएं की गई है, जिससे कि मत्स्य पालन और बोटिंग। तो देखिए बोटिंग के लिए यहाँ पर बहुत सारी नावें लगी हुई है, कतारबद्ध नावें लगी हुई है और ये स्लो मोशन की नावें हैं। और एक नाव पर देखिए काकभुसुंडी महाराज बैठे हुए हैं। देखिए ये भी नाव पर मज़ा ले रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ का दृश्य। मैं पश्चिम बंगाल के साइड में आया हुआ हूँ। देखिए पानी अब कम गया है, क्योंकि जून का महीना है। जब बारिश होगी फिर ये जलाशय पानी से लबालब भर जाएगा। और वहाँ से देखिए पीने के लिए वो ये जो है पीने के लिए यहाँ से पाइप के माध्यम से पानी जाता है। वो दूर छोटी छोटी पहाड़ियाँ, हरियाली युक्त पहाड़ियाँ, और जलाशय के बीच में भी छोटी छोटी टापूनुमा जगह है जहाँ पर बोट के माध्यम से जाया जा सकता है। नदी हो, तालाब हो, झील हो, समंदर हो, हमारे सनातन संस्कृति में उन सभी के किनारे धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। और देखिए उसी धार्मिक अनुष्ठान को करने के लिए यहाँ पर एक पुरुष और एक महिला विराजे हुए हैं, पुष्प हाथ में लेकर के, कर जोड़े हुए। और वैदिक मंत्रों से उच्चार करके मैथन डैम में अपनी श्रद्धा को निवेदित करते हुए। अंजुलि से अंजुलि में जल जाता हुआ और दोनों जल एकाकार होकर अनुष्ठान में लग जाता है। और देखिए मैथन डैम के पवित्र जल से आचमनी की जाते हुए। यही तो भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि किसी भी जलाशय के नज़दीक का जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। और अगर इसे पवित्र माना जाता है तो हम भारतवासियों का एक कर्तव्य है कि इस जल को
शुद्ध रखें और यहाँ पर गंदगी न फैलाएं। और इस गोरे चिट्टे शख्सियत को देखकर मुझे लगा कि कहीं ये विदेशी तो नहीं है, लेकिन बात करने पर पता चला कि ये पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। और इसी के साथ एक और दंपति यहाँ पर आया हुआ है जो कि अपनी श्रद्धा को निवेदित करेंगे। देखिए ये लोग किनारे पर आए हुए। इसी के साथ अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल ग्लोबल गौरव को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर ऐसे दृश्यों के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं आशुतोष गौरव नमस्कार करता हूँ।